फोल्डेड हैंड्स प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। फोल्डेड हैंड्स प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को रेटिंग भी जरूर दें। वही अगली सुबह 8 बजे पर्दों से सूरज की रोशनी छन अंदर रूम में आ रही थी, जो अंशा के चेहरे पर पड़ रही थी। अंशा का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। सूरज की रोशनी से अंशा की नींद टूट गई। अंशा आध खुली आंखों से अपनी राइट साइड में एक आदमी को शर्टलेस सोया हुआ देखती हैं, जिसकी पीठ अंशा की तरफ थी। अंशा अपनी बगल में एक शर्टलेस आदमी को सोते देख बुरी तरह से घबरा गई। अंशा ने फटाफट खुद को देख तो उसने खुद को एक शर्ट पहन हुए पाया। अंशा गुस्से से पागल हो गई। अंशा अपने कानों पर हाथ रखकर इतनी जोर से चीख की साथ सो रहा। विक्रांत एक झटके से उठाकर बैठ गया और अंशा को चुप करने के उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंशा ने तुरंत विक्रांत के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे विक्रांत ने अंशा के होठों को छोड़ दिया। अंशा दांत भींच विक्रांत को देखकर कहती हैं, मिस्टर चीफ गेस्ट ये सब क्या है? मैं आपके साथ कैसे? और मेरे कपड़े किसने चेंज किए? विक्रांत अंशा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए अंशा के चेहरे पर फूंक मेरा कर कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारे हब्बी के अलावा तुम्हारे कपड़े और कौन चेंज कर सकता है? अंशा गुस्से में, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा हब्बी कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अंशा कुछ सोचकर रोते हुए, ए आपने कहीं नशे की हालत में मुझे शादी तो नहीं कर ली? विक्रांत शरारती अंदाज में अंशा का गाल सहलाते हुए उसे मजाक करते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, शादी तो नहीं हुई, पर हमारी फास्ट नाइट जरूर हो चुकी हैं। ये सुनकर अंशा की आंखें फैल जाती हैं और डर से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अंशा खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या ये सच कहा रहे हैं? फिर अंशा विक्रांत के होठों पर अपने लिपस्टिक लगी देखती हैं, तो विक्रांत की बात को सच मानकर जोर से रोते हुए कहती हैं, मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को धोखा कैसे दे सकती हुए? अंशा गधी, जब तुझसे शराब नहीं झीलती तो पीती क्यों है? हो गया ना कर्मकांड। विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके उसे परेशान करते हुए, स्वीटहार्ट, अब जब हमने फास्ट नाइट मान ही ली है तो लगे हाथों शादी भी कर लेते हैं। अंशा गुस्से में विक्रांत को खुद से दूर धकेल कर कहती हैं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अंशा की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे के भाव अचानक ही खतरनाक हो गए और उसके माथे की नसें उभर आई और गुस्से के कारण विक्रांत की आंखें लाल हो गई। विक्रांत ने गुस्से में अंशा के बाल पकड़कर कहा, आज मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे प्यार, दिल, दिमाग और जिस्म पर बस मेरा हक है। अगर तुमने किसी पराये मर्द के पास जाने की या उससे अपने पास आने दिया, उस इंसान को मैं जान से मार दूंगा और अपने बस्तर पर तुम्हारा वो हल कर दूंगा कि तुम अगली बार किसी पराये मर्द की परछाई से भी दूर भागोगी। विक्रांत अपनी बात कहते हुए इतना खतरनाक लग रहा था कि अंशा अंदर तक कांप गई। फिर भी अंशा के अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और गुस्से में विक्रांत के गाल पर एक जोरदार चांट मार कहा, अबे ओ चीप इंसान, अकेली लड़की समझकर मुझे पागल बना रहा है? मुझे कमजोर या लाचार समझने की गलती भी मत करना। दांत भींचकर मेरे बाल छोड़ो, वरना। अंशा की बात सुनकर विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के गार्डन में मैंगो पेप्सी और सैंडी के साथ खेल रहा था। पेप्सी और सैंडी सुबह सुबह ही फार्म हाउस आए थे। विक्रांत अपने तीनों बेबीज को एक साथ उनकी मम्मा से मिलवाना चाहता था। मैंगो खुश होते हुए, पेप्सी, सैंडी, तुम्हें मालूम है डैडी हमारे लिए मम्मा लाए हैं? डेनिस चाचू बता रहे थे, हमारी मम्मा एंजल हैं। मैंगो की बात सुनकर सैंडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि फूटते हुए कहती हैं, ये जैकी की तरह मुझे भी मम्मा मिल गई। मैंगो ब्रो, आपको पता है
जब मैं और पेप्सी ब्रो अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं तो उनकी मम्मा हमें भी बहुत प्यार करती हूँ, और अब तो हमारे पास खुद की अपनी मम्मा होगी। पेप्सी एक्साइटेड होकर, मुझे मम्मा से मिलना है। मैंगो मम्मा कहाँ है? मैंगो स्माइल करते हुए, वो डैडी के रूम में हैं। तीनों सीढ़ियों से होते हुए विक्रांत के रूम के पास पहुंचते हैं। रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। तीनों अंदर झांक आकर देखते हैं तो अंदर का नजर देखकर तीनों की आंखें फैल गई। अंशा बेड पर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। अंशा ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो विक्रांत ने गुस्से में पड़कर अंशा के बदन से अलग कर दी थी। वही विक्रांत अंशा का जबाड़ा पकड़कर उसे धमका रहा था। स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, और जिसे तुम प्यार करती हो कल सुबह तुम्हें उसकी लाश मैं गिफ्ट में दूंगा। अंशा को विक्रांत की आंखों में अपने लिए पागलपन, जुनून और सनक दिख रही थी। विक्रांत का हर एक शब्द सच लग रहा था कि विक्रांत जो कहा रहा है वो उसे जरूर करेगा। अंशा अक्षय के लिए डर गई और उसने विक्रांत से रोते हुए कहा, मिस्टर, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, मैं आपसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही थी। विक्रांत अंशा के जबाड़े को और कसकर पकड़कर कहता है, स्वीटहार्ट, वो तो मैं पता लगवा ही लूंगा तुम झूठ बोल रही हो या सच। और है ये क्या मिस्टर मिस्टर लग रखा है? कॉल में हब्बी। अंशा डर की वजह से हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा के बाल पर किस करके कहता है, गुड गर्ल। फिर विक्रांत बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वही विक्रांत बाथरूम में जाकर अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकलकर अपने बॉडीगार्ड जावेद को फोन करके कोल्ड वॉइस में कहता है, जावेद, अंशा के कॉलेज जाकर पता करो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। फोन के दूसरी तरफ से जावेद जी सर बोलकर फोन काट देता है। वही रूम में अंशा रोते हुए बेड से उतरती हैं और ब्लैंकेट संभालते हुए जमीन पर पड़ी अपनी ड्रेस उठती हैं और क्लोजेट रूम में लेकर चली जाती हैं। वही पेप्सी मैंगो को बताता है कि जिस लड़की ने उन्हें मुंशी पार्टी वालों से पकड़वाया था, ये लड़की वही है। मैंगो गुस्से में, मैं अभी इस लड़की को खा जाता हुए। पेप्सी मैंगो को घूर कर, अबे ओ भूखकर मैंगो, वो लड़की अब हमारी होने वाली मम्मा है। अगर उसे तू खा गया ना तो डैडी तेरे बाम पर लात मारकर तुझे कूड़ेदान पर फेंक देंगे। सैंडी मुंह बनाकर, पेप्सी ब्रो, मैं इस सड़क छाप लड़की को अपनी मम्मा नहीं बनाने दूंगी। पेप्सी शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हम तीनों मिलकर आज इस सड़क छाप लड़की को इतना परेशान करेंगे कि ये लड़की खुद ही हमारे डैडी को छोड़कर चली जाएगी। मैंगो आंखें गोल गोल घूमकर, पेप्सी, मेरे पास एक आइडिया है। पेप्सी मैंगो की आंखें में देखकर, बोलो बड़े भैया। मैंगो इतराकर अपने बाल झटकता है और फिर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, मैं इस लड़की को खा जाता हुए, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। पेप्सी और सैंडी अपना सिर दीवार में मारते हुए मैंगो से कहते हैं, बड़ी बिल्ली, तुझे खाने के अलावा कुछ और नहीं सूझता। सैंडी से, अबे वो छोटी बिल्ली, समझा अपने दूर के रिश्तेदार को, अगर ये डैडी की होने वाली दुल्हन को खा गया ना, हम तीनों का क्या होगा भगवान ही जाने। सैंडी खुश से फुदकते हुए, हम उस सड़क छाप लड़की पर हमला कर दे तो वो डर कर हमारे डैडी की लाइफ से भाग जाएगी। पेप्सी बेचारा उन दोनों की बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर कहता है, मैंगो और सैंडविच, तुम दोनों के पास जब दिमाग नहीं है तो यूज करने का नाटक क्यों करते हो? हम उसे परेशान करेंगे, पर मासूमियत से अपना कान मेरे पास लेकर आओ। पेप्सी मैंगो और सैंडी के कान में अपना प्लान बता देता है। तीनों बहुत खुश होते हैं और नीचे हॉल में चले जाते हैं। वही विक्रांत शावर लेकर जब रूम में आता है तो अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर लिपस्टिक से अपने लिए एक मैसेज लिखा हुआ देखता है। विक्रांत मैसेज पढ़ते हुए, अबे ओ हब्बी,
मैं मार भी जाऊंगी तो भी तुझ जैसे संकी आदमी से शादी नहीं करूंगी। साले, कुत्ते, कमीने, चीप, ठरकी आदमी, जब तू मुझे अब भागने से नहीं रोक पाया तो आगे क्या ही मुझे रोक पाएगा। बाय हब्बी। जब विक्रांत शावर लेने में बिजी था तो अंशा वहां से भाग गई थी। वही विक्रांत अंशा की इस हरकत पर रहस्यमय स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें अपना बनाने में और भी मजा आएगा। तुमने खुद मेरे जुनून को बढ़ दिया है। अब तो तुम्हें अपना बनाने के लिए लाशों के भी ढेर लगने पड़े तो ये विक्रांत ओबरॉय वो भी लगाएगा। मिसेज अंशा, विक्रांत ओबरॉय, यू आर माय। अब विक्रांत अंशा को अपना बनाने के लिए क्या करने वाला है, जाने के लिए पढ़ते रहिए।